ये जीजू का बीमारी ना ठीक ही नहीं हो रहा है। कितने दवाई खा रहे हैं लेकिन पता नहीं इस बार उनको क्या ही हो गया है कि मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा है। और घर का कोई भी मेंबर मतलब जब भी बीमार रहता है ना, पूरा घर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम लोग इस बार घूम रहे हैं क्योंकि हम लोगों का प्लान ही था घूमने का, तो इस वजह से। लेकिन घूमने जाने से पहले हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। स्वागत कर रही है आप लोगों की शिल्पा मेधी। और जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि मेरे जीजू को उस दिन मतलब बीमारी शुरू हुआ था और फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इनका दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इस वजह से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि घर का कोई भी मेम्बर का बीमार शुरू हो जाए और वो बीमार रहे ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप कितने भी अच्छा खाओ, कितना भी अच्छा पहनो, लेकिन दिल का वो जो हैप्पीनेस है वो वापस नहीं आता। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे फिर घूमने। तो हम लोग तो घर से निकल आए हैं। अभी दी एंड जीजू और बेटू को भी लेके गए हैं डॉक्टर के पास और फिर हम जाएंगे घूमने। और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज भी हम लोगों ने सुबह सुबह कुछ नहीं खाया, सिर्फ नहा धो के रेडी होकर हम लोग आ गए हैं। सामने जो टेम्पल दिख रहा है, वाइट वाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना, वही है वैष्णो देवी टेम्पल। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैं आप लोगों को मुझे लगता है कि मैं तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी मंदिर के अंदर का भाग। और वैसे भी मैं दिखाना प्रीफर भी नहीं करती। यहाँ पे तो वो एकदम रास्ते पे ही बैन करके रखा है कि आपको अपना कैमरा मतलब फ़ोन ही ऑफ़ कर देना पड़ेगा। कैमरा अलाउ नहीं है ऐसा नहीं है, फ़ोन ही ऑफ़ करना पड़ता है। तो हम दोपहर के 1-1:30 बजे एक्चुअली पहुँचे थे यहाँ पे। और हम तो जल्दी निकल गए थे, लेकिन वो जीजू को हॉस्पिटल लेके गए थे ना डॉक्टर के पास, तो उनको दिखाया फिर हम लोग यहाँ पे आए। ये सारे कुछ करते करते हमारा हमें देर हो गया। और फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तब हमें पता चला कि मंदिर बंद हो चुका है। थोड़ा सा हमें दुख तो हुआ कि आज पहली बार आए थे लेकिन दर्शन ही नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम वहाँ से वापस घर आ गए थे, खाना पीना खाया और फिर अभी वापस हम जा रहे हैं। दी जीजू जा रहे हैं थोड़े से अलग काम के लिए और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन के लिए। मेरा 2024-25 सीरीज़ का जो ट्यूशन है वो आज से शुरू है। तो आप लोग मुझे मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा ये साल भी बहुत अच्छा जाए और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ। मुझे जितना नॉलेज है सब कुछ उन लोगों के सामने में रख पाऊँ कि वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी बने, हैं ना। तो उसी थॉट के साथ मैं निकल पड़ी हूँ। और फर्स्ट डे है तो हंसी खुशी जाना तो बनता है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं जाऊँगी घर क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं घर भी नहीं गई। और जैसे कि ट्यूशन तो मुझे नर्सरी में ही है, तो मैं पहले जाऊँगी घर, उसके बाद मैं आ जाऊँगी फिर ट्यूशन के लिए। मैं घर गई थी एक्चुअली, घर जाके मैं वापस भी आ गई। मैंने घर पे जाने वाला व्लॉग कुछ नहीं किया क्योंकि वही सेम बातें हैं, है ना, इस वजह से। और अभी बज रहे हैं 5:30 अराउंड और मैं निकल गई हूँ ट्यूशन के लिए। ट्यूशन ख़त्म हो गया, अभी मैं रात के 7 बज रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ दी जीजू के लिए क्योंकि वो भी आ रहे हैं तो हम एक साथ घर जाएंगे। घर पहुँचने के बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि जाओ ना कि इस चाय बनाओ, तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं चाय बना रही हूँ। वैसे मैं बाकी काम ज़्यादा करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिस्तर लगाना, कपड़े फोल्ड करना, ये सारे काम मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन खाना पीना भी बना लेती हूँ कभी कभी, इतना ज़रूरी भी नहीं होता मेरे लिए क्योंकि घर पे मम्मी है, दीदी है, तो वो लोग बना ही लेते हैं। और आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा कि मैं हर बात पे डांस करती रहती हूँ और गाना गाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों म्यूज़िक मेरे लिए ही बना है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा आवाज़ ना पूरा फटा ढोल के जैसा है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है मुझे गाना सुन के। फिर अकेले बाथरूम सिंगर होके भी मुझे अच्छा ही लगता है। तो मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ तो गाती रहती हूँ और डांस करती रहती हूँ, 1-2 स्टेप्स लगाती रहती हूँ, अच्छा फील होता है मुझे। फिर चाय बना के रेडी हो गया तो हम आ गए हैं चाय पीने।
और चाय पीते पीते अगर चाय पे चर्चा ना हो तो वो कौन सा चाय पीना हुआ, है ना। तो यहाँ पे जीजू मैं हम सब लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे और मैं सबको बोल रही थी कि मेरा फर्स्ट ट्यूशन ऐसा गया और फिर ऐसे फ्यूचर प्लान्स वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं गाइस, फिर भी तो ये सब करते करते हम लोग अच्छे से बातें करते करते एकदम छील मार के ऐसे चाय पी रहे थे। साथ में हम लोग ऐसे ये सब भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें और ऐसे आने वाले डेज पे कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए और कैसे व्लॉग्स लाना चाहिए, है ना। सब कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, आप लोगों को सिर्फ बताते नहीं है, टाइम टू टाइम आप लोगों को भी बताते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और मैं ऐसे डिसएग्री कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ समझा रही थी एक्चुअली, डिसएग्री नहीं कर रही थी, कुछ समझा रही थी। अभी मुझे याद आया कि ऐसे कुछ बात कर रहे थे तो मैं बोल रही थी कि ऐसा नहीं है ऐसा है ज्ञानी महिला ज्ञानी पुरुष बोलने वाली थी, पता है। सो ऐसे में हंसती खेलती ज़िंदगी बीत रही है। मेरी नेक्स्ट डे हो गया है और सुबह उठ के मैंने बहुत सारा काम किया। कल रात को ही मैंने हेयर ऑयलिंग भी किया था, वो सब नहीं दिखाया, तो वही घिसे पीते चीज़ें अभी फ़िलहाल दिखाना मुझे पसंद नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, डेली लाइफ तो ऐसा ही चलता है। घर के काम वाम करने के बाद सब लोग ना आज अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं। मम्मी, मैं और राजा बेटा, हम तीनों ही एक्चुअली घर पे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने काम पे निकले हैं। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन नहाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना, मेरे बाल इतने छोटे हो गए हैं, मुझे जल्दी जल्दी से उसको थोड़ा सा ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे लंबे करने हैं कि मुझे अच्छा फ़ील हो। लेकिन इस बालों में भी मैं अभी ना कंफर्टेबल हो चुकी हूँ और मुझे इसमें भी अच्छा लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी अपने हेयर को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैंने अभी देखो मैं कोम करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है अपने हेयर को ग्रो करने में या फिर हेल्थी हेयर रखने में। तो इस वजह से कभी कभी जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अच्छे से हेयर केयर भी करती हूँ और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैं इसे उल्टा करके कोम करती हूँ या फिर खुद मसाज ले लेती हूँ थोड़ा बहुत तेल वेल लगा के। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हेयर ऑयलिंग ज़रूर करो। हर बार हेयर वॉश करने से पहले मैं हेयर ऑयलिंग करना प्रीफर करती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता कि कभी कभी ऐसे मतलब हेयर वॉश करने का कोई प्लान नहीं होता, लेकिन मैं इतने गंदे काम कर रही होती हूँ कि मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता है। तो तब ऐसा है कि इट्स ओके, मैं बिना हेयर ऑयलिंग के भी कर लेती हूँ हेयर वॉश, बट मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं हेयर वॉश से पहले हेयर ऑयलिंग करूँ, एक हेयर मसाज लूँ, खुद को खुद ऐसे रिलैक्स वाली मसाज दूँ और अच्छे से टाइम लेके मैं मतलब 5-10 मिनट हाथ पे लेके अच्छे से ऐसे कोम करती हूँ। उल्टा करके करती हूँ, सीधा करके करती हूँ, जैसे मुझे मर्जी हो वैसे करती हूँ, क्योंकि मतलब रिलैक्स भी महसूस होता है। आप कभी करके देखना, हेयर ऑयलिंग करना और उसके बाद कोम करना और हेड को ऐसे उल्टा करके मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसे कोम करना, इतना मज़ा आएगा ना, आप बोलोगे कि क्या मस्त टिप बताया। तो चलो मैं अभी नहा के आती हूँ और नहाने के बाद कुछ ऐसे देख रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा हेयर केयर के नाम पे मैं बहुत कुछ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, देन मैं हेयर वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं सीरम लगाती हूँ। और आजकल मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ कि बहुत सालों से मैं रबर बैंड लगा के रखती थी अपने हेयर पे, लेकिन अभी मैंने ट्राई किया है कि मैं ना रबर बैंड यूज़ ना करूँ, मतलब बहुत कम रबर बैंड यूज़ करने की ट्राई कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं क्लचर यूज़ करूँ, जैसे भी हो मैं क्लचर यूज़ करूँ। एक्चुअली क्या है, सालों से रबर बैंड लगाते लगाते मुझे ऐसे हो गया है कि जब तक रबर बैंड ना लगाओ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हेयर ना अच्छे से टाई ही नहीं हुए हैं, मतलब कहीं से शायद निकल रहा होगा, कहीं से निकल के मतलब गंदी दिख रही होंगी, ऐसा फील होता है मुझे अंदर ही अंदर। मतलब वो कंफर्टेबल जो एक फ़ील होता है ना, कॉन्फिडेंस वाला, वो नहीं होता। तो आजकल मैं क्या ट्राई कर रही हूँ कि मैं कितनी भी गंदी दिखूँ, मैं इस बारे में सोचती भी नहीं कि मैं कैसे दिख रही हूँ, लेकिन हाँ, रबर बैंड अवॉइड करने की बहुत ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद क्या है कि मेरी मम्मी ने ना बहुत मेहनत करके ये सब मतलब चिली के पौधे लगाए थे और इसमें 2 चिली आए हैं। तो
तो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि मम्मी का बहुत मेहनत है इस पर, और जीजू दी सब लोग यहाँ पे हमेशा पानी डालते हैं। तो इसमें जो ये 2 फल आए उसमें भी खुशी है कि इतने काम किए तो थोड़ा सा फल तो मिला। और उसके बाद ये देखो सरप्राइज़, मुझे मिला एक गिफ्ट, मुझे मिला एक माइक। तो माइक मुझे गिफ्ट में मिला है और मैं खुश हूँ। हालांकि माइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा आवाज़, जैसे कि मैंने बताया ही है कि फटा ढोल है, तो ये माइक हो या फिर कुछ और हो वो क्या ही कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा। पता नहीं इसी आवाज़ में आप लोग पसंद कर रहे हो तो इसी आवाज़ में ठीक है यार, ऐसा ही है मेरा आवाज़, में क्या करूँ अभी, है ना। फिर भी मुझे ये मतलब गिफ्ट पे मिला है तो मैं तो खुश हूँ कि मुझे मेरा एक माइक हो गया। ऐसा है कि व्लॉगिंग जब शुरू की थी, ना ही मैंने कोई अच्छा फ़ोन लेके शुरू किया था, ना ही कुछ लेके, लेकिन डे बाय डे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ यूट्यूब चैनल में हो या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मतलब मेरे इक्विपमेंट्स में हो, जो भी मैं ग्रो कर रही हूँ मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं ग्रो तो कर रही हूँ। वो हौले हौले हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं ग्रो कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है कि मैं ना एक जगह पे रुकी हुई तो नहीं हूँ। तो वही बात है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत दिनों से मैं इवनिंग को सोई नहीं थी, तो आज मुझे मौका मिला तो थोड़ा सो गई थी मैं। और उठने के बाद मुझे मन किया कि मैं थोड़ा सा मेहंदी लगा लूँ अपने हाथ पे, लेकिन लगाते लगाते रात के 9:30 हो गए थे और फिर सोने का वक्त हो गया था। तो मुझे आधा घंटा में ही इसको उतारना पड़ा, इस वजह से कलर भी नहीं आया। साइड में मैं रियल फ़ोटो लगा रही हूँ, मतलब मेहंदी के साथ, जिसमें आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। और फिर कलर होगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। चलो आज के व्लॉग से मैं बाय बाय करती हूँ। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और अपकमिंग व्लॉग्स के लिए ज़रूर वेट करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।